कुंभ राशि वालों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं होने वाली है उसे जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इन 7 दिनों में 6 से 12 अप्रैल का समय एक से बढ़कर एक ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। बेहतरीन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। कहीं कहीं पर ढेर सारी खुशखबरियां और कहीं कहीं पर बहुत सावधान रहना होगा। किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन गलतियों से बचकर रहना होगा आने वाले इस नए सप्ताह में। इस वीडियो में एक एक जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर तुम्हें देने वाला हूं, तो दिल थाम कर बैठना और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं बातें आज बताऊंगा उसे सुनकर तुम्हारे अंदर भी हिम्मत भर जाएगी। आने वाले सप्ताह के लिए एक हौसला तुम्हारे अंदर जागृत होगा, कुछ कर दिखाने की ललक जागृत होगी, जिससे जो तुम प्राप्त करने वाले हो उसे पाने की राह और आसान हो जाएगी। कुछ गलतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उन गलतियों को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आज की वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वीडियो तय करेगी कि आपका आने वाला सप्ताह अच्छा होगा, खुशियों से भरा होगा, या फिर आप अपने ही हाथों अपनी ही मुसीबतों के जाल में फंस जाएंगे। एक एक बात विस्तार से करेंगे। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन उससे पहले अगर तुम भी नए दर्शक हो तो सबसे पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कुंभ राशि वालों, 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल का समय तुम्हारे राशि चार्ट के अनुसार सबसे बड़ी खुशखबरी यह निकल कर आ रही है कि जो चंद्रमा है वो इस सप्ताह की शुरुआत में तुम्हारे 8वें भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। और जब जब ऐसा होता है स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है। और इस योग की एक खासियत है, इस दौरान करियर में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई अटका हुआ काम जो काफी समय से नहीं बना था, वो काम भी इस योग के तहत बनने की संभावना रहती है। साथ ही साथ जो लोग जॉब करते हैं, मार्केटिंग लाइन में काम करते हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट मिलते हैं, नया प्रमोशन मिलता है, आगे अपने आप को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के मौके मिलते हैं। तो करियर के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी शानदार होने वाली है। आप किस लाइन में काम करते हैं, आपका क्या कार्य है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि यहां स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस सप्ताह की एकदम शुरुआत में चंद्रमा तुम्हारी राशि के 8वें भाव में जमकर कृपा बरसा रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा, तुम चिंता मत करना, बस उस पैसों का खर्च नियंत्रण में करना, क्योंकि जब हाथ में पैसा आता है तो लक्ष्मी चंचल होती है, ध्यान नहीं रहता और कब हाथ से निकल जाती है पता भी नहीं चलता। तो खर्चों के मामले में जरा चौकन्ना रहना, जरा सावधान रहना। जैसे ही स्वार्थ सिद्धि योग 1-2 दिन में समाप्त होगा तुम्हारे लिए, वैसे ही एक नया ग्रह परिवर्तन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। कौन सा ग्रह परिवर्तन? मंगल, जो कि तुम्हारे 2nd हाउस में हाल फिलहाल में सूर्य और शनि के साथ बैठे हैं, वो यहां से निकलकर सीधे चले जाएंगे मेष राशि में, यानी तुम्हारे 3rd हाउस में वो शुक्र के साथ जाकर बैठ जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही 9 तारीख को 9 अप्रैल के दिन मंगल का राशि परिवर्तन होगा, साहस और पराक्रम के कारक सेनापति मंगल तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास पैदा करेंगे। तुम्हें खुद पर विश्वास होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसी भावना 9 अप्रैल से तुम्हारे अंदर जागृत होगी। साथ ही साथ पराक्रम तुम्हारे अंदर पैदा होगा, मेहनत करने की इच्छा अंदर से जागृत होगी, कुछ करके दिखाता हूं,
आलस्य को त्याग कर तुम हर वो काम में टूट पड़ोगे जो तुम्हारा दिल चाहता है, और उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे पाओगे, क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है, अंदर आत्मविश्वास लेकर किया जाता है, उस काम में विजय जरूर मिलती है। तो मंगल का राशि परिवर्तन भी तुम्हारे लिए बड़ा शुभ साबित होने वाला है। आत्मविश्वास होगा, नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं गुस्सा भी अंदर पैदा करेंगे। तो जो लोग हैं, चाहे वो सहकर्मी हैं, प्रतिस्पर्धी है, या ताने मारने वाले रिश्तेदार हैं, उनकी बातों को दिल पर मत लेना। बाकी समय अच्छा है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, मंगल का ये राशि परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ साबित हो रहा है। लेकिन अभी भी एक और बड़ा ग्रह परिवर्तन इस सप्ताह में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो तुम्हारे लिए थोड़ा सावधान रहने वाला होगा, थोड़ा सतर्क रहने वाला होगा, क्योंकि वहां गलती की गुंजाइश बन रही है, और वो गलती इन सारी खुशियों पर भी पानी फेर सकती है। तो वहां आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, आगे वीडियो में एक एक बात होगी। आपसे इतना कहना चाहते हैं, इस तरह की सारी ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है, बदले में आप वीडियो को बस एक लाइक कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखना, माता रानी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। अब यहां पर 11 अप्रैल के दिन जो बुध है, जो कि हाल फिलहाल में आपके फर्स्ट हाउस में है, बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 अप्रैल को। बुध चले जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में पहुंचकर जो यहां पर पहले से सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, उनके साथ बुध युति बनाने वाले हैं। ये बात आप समझ लेना। अभी के समय में यहां से शनि निकल जाएंगे 11 तारीख को, 9 तारीख को, और 11 को यहां पर बुध चले जाएंगे और सूर्य और शनि के साथ युति बनाएंगे। और जब जब ऐसा होता है, तब तब पैसों के मामले में निवेश रिस्क वाला बन जाता है। हम तुम्हें जागरूक कर रहे हैं, चौकन्ना रहना तुम्हारे हाथ में है। कहने का सीधा मतलब है, इस पूरे सप्ताह पैसों को कहीं निवेश करना चाहते हो, कहीं शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हो, तो समय ठीक नहीं है बुध के इस राशि परिवर्तन की वजह से। साथ ही साथ एक संभावना यह भी नजर आ रही है कि तुम्हें अपनी वाणी पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बोलचाल में कोई ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो सब बिगाड़ कर रख देंगे, क्योंकि हमारी वाणी ही हमारे काम बनाती है और हमारी वाणी से ही हमारे काम बिगड़ते हैं। तो आप इस दौरान जितना कम बोलेंगे उतना ऊपर जाएंगे, और जितना ज्यादा बोलेंगे उतना मुंह से कुछ गलत निकलेगा और काम बिगड़ने की वजह से नीचे आ जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और साथ ही साथ तुम अपने आप को एकदम से उग्र मत करना, एकदम से आपा खोने की जरूरत नहीं है। चीजों को समझ कर चलना, एकदम से हाइपर होने की तुम्हारी आदत अक्सर तुम्हें भटका देती है। ऐसा भ्रम तुम्हारे अंदर पैदा होगा कि ये काम होगा या नहीं होगा, मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो दिमाग को शांत रखना इस पूरे सप्ताह, क्योंकि धैर्य ही तुम्हें सब कुछ दिलाने वाला है। क्योंकि तुम्हारी राशि के स्वामी शनिदेव पूरे सप्ताह सेकंड हाउस में बैठे रहेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में शनि जो है अस्त अवस्था में है, जिस वजह से वो इतना प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं दिखा रहे। ये प्रभाव इस सप्ताह के बाद शुरू होगा। वो एक नया धमाका होगा जब शनि उदय हो जाएंगे, लेकिन वो इस सप्ताह के बाद की बात है। उस पर अलग वीडियो आएगा, वो आप जरूर देखना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो स्वास्थ्य इस पूरे सप्ताह बड़ा मंगलमय रहेगा। मान लो कहीं कोई दर्द सता रहा था, कोई घाव भर नहीं रहा था, तो इस दौरान वहां राहत पूरी तरह से देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक और खुशी की बात यह है कि जीवन साथी के साथ आपकी बात बनने वाली है। काफी समय से अगर अनबन थी, चीजें सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता था, राई का पहाड़ बन जाता था, तो अब आपस में मधुरता आने वाली है, प्रेम बढ़ने वाला है, चीजें सुधरने वाली है। ऐसा
बुध के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 6 से 12 अप्रैल का जो ये समय है, साप्ताहिक राशिफल आपको चुनौती दे रहा है कि पैसा तो आएगा लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना आपको ही सीखना होगा। काम तो बनेंगे, संभावना है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिस वजह से कैरियर में प्रमोशन की संभावनाएं, आगे बढ़ने की संभावनाएं, लेकिन अपनी वाणी पर तो तुम्हें ही काबू रखना होगा। वाणी पर काबू नहीं रखोगे तो जो मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ फैसला लेने में देरी बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो के अंत में 3 उपाय तुम्हें बताएंगे और ये तीनों उपाय पूरे सप्ताह तुम्हें करने हैं। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन और बुधवार के दिन ये 3 उपाय तुम्हें करने हैं जो आगे मैं बताने वाला हूं। इससे क्या होगा, शनिदेव की कृपा मिलेगी, मंगल का राशि परिवर्तन तुम्हें परेशान नहीं करेगा और साथ ही साथ माता रानी की कृपा मिलेगी और मां लक्ष्मी तुम पर मेहरबान हो जाएगी। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जब जब स्वार्थ सिद्धि योग बनता है नए नए मौके आपके जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना और लोगों के चंगुल से बाहर निकलकर उस पर काम करना। बहुत सारे भड़काने वाले तुम्हें मिलेंगे कि ये मत कर, वो मत कर, ये काम हमने किया है, हमसे नहीं हुआ तो तुझसे क्या होगा। ऐसे भड़काने वाले लोग तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत पर यकीन रखना होगा। तुम्हें भरोसा होना चाहिए खुद पर कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हें खुद की काबिलियत पर यकीन होगा तो तुम बहुत कुछ कर जाओगे, क्योंकि ये 7 दिन अगर तुमने सही ढंग से मेहनत कर ली, सही ढंग से तुमने प्रयास कर लिया, तो पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब जब चंद्रमा अष्टम भाव में आए हैं तब तब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और होती आई है। 2 बड़े ग्रह परिवर्तन इस सप्ताह में हो रहे हैं, मंगल और बुध का। अब 3 महत्वपूर्ण उपाय तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख देना। शनिदेव तुम पर कृपा बरसाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, पहला जो उपाय है वो मंगलवार के दिन तुम्हें करना होगा। इससे राहु भी सही होगा, मंगल देव की कृपा मिलेगी और सबसे बड़ी बात, शनि जो तुम्हारे राशि स्वामी हैं वो भी तुम पर कृपा बरसाएंगे। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद ध्यान दीजिएगा, वहां बैठकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें जरूर करना है। यह काम अवश्य कर लेना इस सप्ताह के मंगलवार को। साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना, शनिवार के दिन तुम्हें शनि मंदिर जाकर सरसों का ही तेल शनिदेव पर अर्पित करना है। शनिदेव को सरसों के तेल से स्नान कराना है, उन पर अर्पण करना है। इससे जो शनि अभी अस्त अवस्था में है उसका दुष्प्रभाव तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन गौ माता को तुम्हें हरा चारा खिलाना है। ऐसा करोगे तो यहाँ तुम्हारे अटके हुए काम बनेंगे, रूठी हुई माँ लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न होगी और जीवन जो कि पटरी से उतर चुका था वो फिर से ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगा। अगर आज की ये खास वीडियो तुम्हें भी पसंद आई है तो लाइक कर देना। साप्ताहिक राशिफल पसंद आया हो तो लाइक करे बिना मत जाना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी समस्या हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी खास वीडियो मिलती रहे। सभी दर्शकों को राधे राधे।